बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है उस्मान फिरोज और आप देख रहे हैं सच क्या है। जिस बुनियाद पर नया पाकिस्तान बनाने की नाकाम कोशिश हुई वो बुनियाद ही कांपने लगी, लड़खड़ाने लगी। करप्शन ख़त्म करने की गर्दान सुना सुनाकर अवाम को तसल्लियाँ देने वालों ने नया रिकॉर्ड कायम कर दिया, बल्कि ये कहना चाहिए नाजरीन के अगले पिछले तमाम रिकॉर्ड ही तोड़ दिए। ध्यान से देखें इस रिपोर्ट को जो चीख चीख कर बता रही है कि पाकिस्तान में करप्शन में दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की, यानी दिन दुगना और रात चुगना इजाफा हुआ है। पिछले 10 साल की सबसे निचली पोजीशन पर आ खड़ा हुआ है हमारा मुल्क नाजरीन। करप्शन इंडेक्स में गैर मामूली गिरावट ने हुकूमती कारकर्दगी का पोल खोल कर रख दिया है। सब दावे धरे के धरे रह गए हैं। नाज़रीन, तफसीलात बताते चले आपको। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने 180 ममालिक का करप्शन परसेप्शन इंडेक्स जारी कर दिया है, जिसके मुताबिक पाकिस्तान करप्शन रैंकिंग में 16 दर्जे ऊपर चला गया है और करप्शन परसेप्शन इंडेक्स जो है उसमें पाकिस्तान दुनिया में 140वें नंबर पर आ गया है, जो आज से पहले कभी नहीं हुआ। नाज़रीन, पिछले 3 सालों में, सिर्फ पिछले 3 सालों में पाकिस्तान ने करप्शन में 20 ममालिक को पीछे छोड़ा है। नाअहली और करप्शन की सिर्फ 1 साल की दास्तान ये बता रही है कि 1 साल में 16 दर्जे का फर्क पड़ा है, जो एक रिकॉर्ड है। यानी दुनिया के 41 करप्ट तरीन ममालिक में अब पाकिस्तान का शुमार होता है। पाकिस्तान सरे फहरिस्त है। नाजरीन, मेरे कप्तान ने तो कहा था कि करप्शन का सफाया कर देंगे, करप्शन बिल्कुल जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। यहाँ तो मामला ही कुछ और है। साफ चली शफाफ चली का नारा लगाने वालों ने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इस पर नाजरीन हुकूमत क्या बहाने बना रही है और हर बार की तरह अब की बार किस पर मलबा फेंका जा रहा है, हकीकत क्या है, हर पहलू से जायजा लेंगे। आपको बताते चलें कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट में बताया गया है नाजरीन कि 2020 में पाकिस्तान का दुनिया में जो नंबर था करप्शन इंडेक्स में वो 124वां था। 2020 में करप्शन परसेप्शन इंडेक्स जो है वो पाकिस्तान का गुज़िश्ता साल जो स्कोर किया गया था वो 31 था, जबकि 2021 में पाकिस्तान का करप्शन परसेप्शन इंडेक्स का स्कोर 28 हो गया है। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में पाकिस्तान के स्कोर में 3 पॉइंट्स की कमी हुई है। इंडेक्स का स्कोर कम होना करप्शन में इजाफे को जाहिर करता है, ये बात मद्देनजर रखने वाली है। नाज़रीन, खान साहब कहते थे कि पिछले 10 साल में पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा लूटा गया और एक तरफ उनका ये दावा तो दूसरी जानिब रिपोर्ट के मुताबिक इस साल पाकिस्तान का करप्शन इंडेक्स 10 साल की बुलंद तरीन सतह पर है। अब हम आपको पिछले यानी माजी के जो हालात हैं उससे भी बताते हैं, उसके हवाले से बताते हैं कि 2012 में जो स्कोर था वो 27 था, 2013 में 28 पर आ गया, 2014 से लेके 2018 तक इस स्कोर में बेहतरी आई और स्कोर 33 पर चला गया। अब जैसे ही नया पाकिस्तान बना ये स्कोर 32 पर आ गया और अब गिरते गिरते 3 सालों में ये 28 पर आ गया है, जो एक रिकॉर्ड है। वजाहत देते हुए नाजरीन अब हुकूमत क्या कह रही है कि एक तरफ फवाद चौधरी साहब और दूसरी तरफ शहबाज गिल साहब, उन्होंने अनोखी मंतक जो है वो पेश की है और खूब डिटाई से हर बार की तरह इदारों पर ही चढ़ दौड़े हैं और एक बार फिर से नाजरीन इदारों की साख पर ही सवाल उठा दिए हैं। कहा गया है इनकी तरफ से कि इनमें से एक ने ये कहा है कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के जो सोर्सेज हैं उनमें से एक का जो सरबरा है वो नून लीग का तर्जुमान है। दूसरे ने कहा है कि रिपोर्ट में माली करप्शन शामिल नहीं है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। स्टेट कैप्चर और कानून की हुक्मरानी का मामला है। ये बात करते हुए उन्होंने ज़रा बराबर भी नाजरीन शर्मिंदगी महसूस नहीं की, क्योंकि अगर इनकी बात मान ली जाए तब भी जिस पार्टी का नाम और मंशूर दोनों इंसाफ हों, इसमें कानून की हुक्मरानी में करप्शन का साबित होना भी हुकूमत के मुंह पर ज़ोरदार तमाचा ही है। मगर मैं नहीं मानता कि रट जो है वो बरकरार है और शहबाज गिल साहब की तो मंतक क्या कहने उनके, अजीबो गरीब। और बस रिपोर्ट देने वाले इदारों में से उनका कहना है कि एक का सरबरा जो है वो नून लीग का हामी था। मतलब ये कि ये जो रिपोर्ट है ये भी नवाज शरीफ साहब ने ही लिखी है। खुदारा कोई तो अक्ल करे, बंद करें ये इल्ज़ामात की सियासत, अपनी कारकर्दगी पर भी तो गौर करो। 3 सालों से अवाम एक ही रोना सुन रही है और वो ये
कि ऑपोजिशन का कसूर है, माफिया का कसूर है। अब क्या इल्ज़ामात से निकलकर कोई अमली इक़दामात भी होंगे? एक बार फिर झूठ बोला जा रहा है नाज़रीन। अब वो झूठ कैसे बोला जा रहा है वो आपको बताते हैं कि करप्शन इंडेक्स को हासिल करने के लिए 13 सोर्सेज को इस्तेमाल किया जाता है। ये जो हुकूमत है ना, ये कह रही है कि जनाब जो ज़राए हैं उनमें से सिर्फ एक ने कहा है, और वो भी हुकूमत अपोजिशन से यानी नून लीग से जोड़ रही है। तो हम आपको ये बताते चलें कि इसका तरीकाकार क्या होता है कि वो 13 सोर्सेज से लेते हैं जो रिपोर्ट जिसके ऊपर करप्शन परसेप्शन इंडेक्स बनता है। उनमें से ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने नाजरीन 8 सोर्सेज को इस्तेमाल किया, और 8 सोर्सेज में से जो 3 सोर्सेज है उन्होंने जो है वो पाकिस्तान में करप्शन का जो स्कोर दिया उसमें 3 पॉइंट्स की गिरावट शो की। जबकि हुकूमत का ये कहना है कि ऐसा नहीं है, जो है वो सिर्फ एक ऐसा सोर्स है, वो भी नून लीग का सोर्स है, जो उन्होंने सहाफ़ियों को कहा है कि आप चेक कर लें, उन्होंने जो है वो जानबूझकर ऐसा किया है। जबकि नाजरीन जो 5 हैं उन्होंने भी कोई बेहतरी शो नहीं की, उनका स्कोर भी जो है वो उसी लेवल पर आए जो पिछले साल था। तो ये बात फिर झूठ एक दफ़ा साबित हो गई। अब प्रॉब्लम ये है नाजरीन कि हकीकत जो है वो झूठ बोलने से बदल नहीं सकती। पहले ही जो हुकूमत है उसकी कश्ती भंवर में है, इसको निकालने के लिए सिर्फ और सिर्फ अवामी फलाह और कारकर्दगी एक वाहिद फार्मूला है। अब दूसरी जानिब पिलडैट के सरबराह का कहना है कि हुकूमत को जवाब देना होगा कि चीज़ें बेहतरी की जानिब क्यों नहीं जा रही। करप्शन के खिलाफ बयानिया लेकर पीटीआई हुकूमत में आई थी, जवाब तो बहरहाल अब देना ही होगा, क्योंकि अब अवाम पुराने रोने सुन सुनकर थक गई है और अब की बार मुल्क को इस नहज पर लाने का जवाब दिए बगैर नाजरीन जान नहीं छूटेगी। सोचिए समझिए, क्योंकि पाकिस्तान आपसे।